फ़ैज़ान मिल्लत इस्लामिया भी मुफ्ती अकील अहमद साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल अली से चंद मिनटों में आपने बड़े कीमती अल्फाज समाअत फरमाए। एक कम वक्त में जिंदगी का सबक सीखा। हजरत की दावत मोहब्बत पे आज हाज़िरी का शरफ हुआ है। आपसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने ना मोहब्बत के साथ सुने। ये ज़रूरी नहीं है तकरीर 2 घंटे हो, 1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो। बस इतना याद रखिए, तूफान नूह बुलाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बहुत संजीदगी से मेरी बातें सुनने की कोशिश करें। जब शारिक भाई से मुलाकात हुई, हजरत ने मुफ्ती अकील साहब ने मुझे बताया कि ये वो नौजवान है जिसने बिना डिमांड के निकाह किया है, और यहाँ तक कि जिसने जहेज भी नहीं लिया है, और ये कहा था कि अगर वो अपनी खुशी से भी देंगे तब भी मैं अपनी जानिब से उसको मदरसे को दे दूंगा। यकीन करें, तबीयत खुश हो गई। जब शारिक भाई से मुलाकात हुई तो कहने लगे, ये जो कुछ भी हुआ है आपकी गुफ्तगू के असर से हुआ है। मैंने फौरन कहा, नहीं, ये जितना भी हुआ है हुजूर के करम से हुआ है, हुजूर के करम से हुआ है। बातें तो सुबह क़यामत तक होती रहेंगी, दिल किसका बदलना है ये मदीने वाला जानता है। और ये नौजवानों का मजमा, कई बार लोग कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं। रात के 1:30 बजे इन नौजवानों का बैठना बता रहा है कि जवान दीन से दूर नहीं हो रहे हैं, जवान दीन के करीब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे। लोग कभी कभी ये बात कहते हैं ना कि भाई अगर यहाँ तमाशा होता तो इतनी भीड़ होती, तमाशा होता तो जगह नहीं होती। मैं कहता हूँ हुजूर का एक आशिक ना 1000 तमाशों पे भारी हुआ करता है। सीधी सी बात है। इसलिए कि अगर तमाशे जो नौजवान करते हैं वो लोग जाते भी हैं, फिर पलट के भी आते होंगे, तो उनकी शक्लें देखा करो। ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने इस पे जूता मारा है, इतनी सूरत बिगड़ जाती है। और ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। आप अगर एक दिन नहीं 2 दिन भी किसी महफिल में बैठे रहे ना, तो चेहरे बिगड़ा नहीं करते, चेहरे निखर जाया करते हैं, चेहरे निखर जाया करते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत और उनके जिक्र का कमाल है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह ये सुल्तानपुर से उठने वाला एक सैलाब पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैल करके रहेगा। आज सुल्तानपुर के सुल्तान ने बिना भीख मांगे निकाह किया है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले दौर में हर नौजवान बिना हाथ फैलाए निकाह करेगा। खैरियत है आप लोग? बुरा तो नहीं लगा मैंने लफ्ज़ भीख कहा है? तो वो भीख से भी बदतर चीज होती है। इसलिए कि भिखारी जो मांगता है ना, तो आप उसको वो देते हो जो आपकी औकात भर होता है। लेकिन जब दामाद मांगता है तो बाप बेटी का वो दे देता है जो उसकी औकात से भी ज्यादा होता है। भिखारी से ज्यादा बदतर वो लोग होते हैं जो जहेज मांगते हैं। बुरा ना मानिएगा। इसलिए कि भिखारी जब भीख लेके जाता है तो खाने भर का छोड़ जाता है, लेकिन जब दामाद भीख मांगता है ना तो चूल्हा भी साथ उठा के ले जाता है। तो ये लोग हैं, हकीकत यही है। अल्लाह सलामत रखे। और उम्मीद करता हूँ, और दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हजरत ने सारे जरूरी बातें बता दी मसाइल के हवाले से, मगर मैं अपने तौर पे कुछ बातें अपनी तरफ से भी रख लूँ। हजरत भी इस बात की तायीद करेंगे, ये तमाम तर उलमा तायीद करेंगे। अल्लामा इरशाद साहब, कारी साहब को मिला, ये तमाम उलमा बताएंगे कि निकाह वही कर सकता है कि जो नान नफका दे सकता है जी। ठीक है, जो खुद भिखारी हो वो निकाह करने का हकदार, निकाह करने का हकदार, जोर से निकाह करने का हकदार नहीं है। तो अगर कोई मांग रहा है ना, समझ लेना ये हकदार ही नहीं। समझ गए ना? तो ये जो रस्में चली आ रही है, मैं एक बात मुझे याद आ रही है,
मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए ना, तो जुल्म ज्यादती की इंतहा थी बेटियों के साथ। सबके घर में बेटियां होंगी, वो जिस घर में बेटी ना हो अल्लाह उस घर में बेटी अता फरमा दे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। लोग सजदों में गिर के बेटे मांगते हैं, कभी रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। अल्लाह से बेटियां मांगा करो। लेकिन जिन लोगों ने बेटियों से दूरियां इख्तियार की ना, उसकी वजह बेटियों की नफरत नहीं थी, अमीरों के सितम से तंग आकर के ना गरीबों ने सिर्फ बेटे मांगने शुरू कर दिए। उनको ये भी फिक्र लगी रहती है ना, बेटी आएगी तो फिर मेरे दरवाजे पे ऐसा भिखारी भी आना है जिसे 10 लाख की भीख देनी पड़ेगी। वो कुत्ते भी आएंगे जो बिना गोश्त की हड्डियों को मुंह नहीं लगाते। फिर बेटियों की पैदाइश पे बाप के चेहरे उतरने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये खबर हो जाए ना इसके शिकम में बेटी है, तो पूरे घर का चेहरा उतर जाता है। लोग मशवरे देते हैं, खत्म करा यार, क्या करेगा इसका घर में लाने के बाद। तो कितनी ऐसी खबरें आती हैं कि बेटियों को पेट ही में मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्क हुआ दौरे जाहिलियत में और आज हमारे बीच में? इतना ही फर्क है। पहले पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। कुरान कहता वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। डरो अल्लाह से यार, डरो। हमने इतने सितम कर दिए आम कि लोग बेटियों को जन्म देने से पहले घबराने लग गए। महबूबे कायनात तशरीफ लाए, बेटियां मारी जा रही थी। कौन सा सितम बेटियों पे नहीं था? जिंदा हो रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी बेटियों की। महबूबे कायनात ने फिर बेटियों पे सितम देखा, अपनी फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया लोगो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से महबूब ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, कायनात बेटियों को सीने से लगाने लग गई। मुझे तो हैरत होती है, हैरत होती। बेटा पैदा होता है तो 250 ग्राम का लड्डू जो मुंह में ना है, हाँ, और पहले ही खबर भेज देता भाई 50 किलो लड्डू बनने हैं। लड्डू बन के तैयार हो जाते, 250 ग्राम के लड्डू। और इत्तेफाक से अगर बेटी पैदा हो जाए ना, तो लड्डू वाला उल्टे फोन करता है, यार लड्डू तो ले जा। तो कहेगा फोन काट, कहेगा ऑर्डर दिया था। अबे दिमाग खराब ना कर। बोला भाई तूने बनवाए थे, कहा पिटेगा क्या? फिर चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे बिगड़ जाते बेटियों के आने पे। और मैं आपसे कहूं भिखारी कितने भी बढ़ जाएं, बेटी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब बेटा दुनिया में आता है, अल्लाह कहता जा अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो वो वादा करता फिक्र ना कर, हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी अता करेंगे। दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर रब बेटियां पैदा करना जानता है तो फिर ऐसे शहजादों को भी रब ही पैदा किया करता है। उसी की दुनिया में सारे आ रहे हैं और सब उसी की मर्जी से फैसले होते हैं, उसी की मर्जी से फैसले होते हैं। बेटी आ जाए चेहरा बिगड़ जाता, दादी खाट से नहीं उठती, ना पोती आई है कह रही टांगों में दर्द है, और पोते का निकाह हो ना तो लुड़खड़िया गिरते पड़ते ढोलक बजा रही है। इससे अगर नमाज पढ़ ले तो कह रही चला नहीं जाता, और गीत गाने में ढोलक बजाने में सबसे आगे कूद के चलती है। इसे कुरान के उरूफ नहीं दिखते, रात में बिना चश्मे के नालियां कूदती चली जा रही है। यह हकीकत है हमारे घरों की यार, यह हकीकत है। शैतान का पूरा तसल्लुत हो चुका है, पूरा कब्जा हो गया है। खुदारा तरीके बदलो अपने। महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए, हुजूर की चच्ची तशरीफ लाई, चेहरा झुका हुआ है। हुजूर फरमाते हैं क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों झुका है? कहा महबूब तमन्ना थी रब बेटा दे आपको और मैं खुशखबरी दूं मुझे इनाम दिया जाएगा, लेकिन बात यह है रब ने चौथी भी बेटी अता कर दी है।
मुस्तफ़ा खुशी में उठे, फरमाया क्या सोच के आई थी कि बेटा होगा तभी नाम मिलेगा। हुजूर उठे, कहने लगी चच्ची, फरमाया चच्ची शुक्रिया आपका, आपने बेटी की खुशखबरी दी है। लोग बदले में खुशी में सोना चांदी हीरे यही दे सकते हैं, जाओ तुमने बेटी की खबर दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा की विलादत में मेरे महबूब ने ना जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। आज चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे उतर जाते, और इतना माशरा सख्त कर दिया हम लोगों ने, ऐसे हालात सख्त कर दिए। जिसके 4 बेटे हो गए ना, हिसाब लगा रहे उंगलियों पे, 10 लाख बड़े बेटे पे मिलेंगे, 10 दूसरे पे, 10 तीसरे पे, 10 चौथे पे, 40 लाख हो गए। हराम के पैसों में ना करोड़पति बनना चाह रहा है। अल्लाह से कसरत ना मांगा करो, अल्लाह से बरकत मांगा करो। कसरत और होती है, बरकत और होती है। कसरत यह है कि एक बंदा महीने में 15 लाख कमाता है, कम कमाता है तो खूब कमाता है, बोलो खूब कमाता है ना 15 लाख। एक महीने में अगर बंदा 15 लाख कमा रहा है तो बहुत हुए ना। लेकिन अगर बिल आ जाए 16 लाख का, तो अब बताओ ये अमीर बना के फटीचर। सारे बोले हैं नाराज क्यों होके बैठे हो, सारे ही मान के बैठे के, समझे जरा मेरी बात में कुछ समझाना चाहता हूं। कसरत और बरकत में फर्क होता है, फर्क होता है भाई, इसका थोड़ा इको कम करो। कसरत और बरकत में फर्क होता है। तो एक आदमी महीने में 15 लाख कमाता है, लेकिन खर्च हो जाता है कितना, 16 लाख। तो अमीर है कि गरीब है, बोले जोर से। और एक बंदा महीने में 10,000 कमाता है, लेकिन खर्च 5 हो जाते, 5 बच जाते हैं। बताओ ये गरीब है क्या अमीर है? जोर से बोलो, जोर से। अमीर है। तो कसरत और बरकत में यही फर्क है। अल्लाह से कसरत मांगा कर, अल्लाह से बरकत मांगा कर। बरकत मांगा करो, वो 10 देगा तो उसमें बरकत दे देगा, तो तेरे 10 के 5 बच जाएंगे। और अगर तुमने कसरत की तरफ रुख किया, उसकी बरकतों से मुंह मोड़ा, 50 लाख पड़े होंगे। एक थोड़ा कमर में निकालता है, ऑपरेशन में 50 लाख चले जाते हैं, सरासी गर्दन टेढ़ी कर देता है, जायदाद बिक जाया करती है। ये कसरत का बरकत नहीं है। और जब बरकत की बारी आती है तो वो ऐसा नवाज देता है, ऐसा नवाज देता है, खुदा की कसम, जिनके दस्तरखान 8-8 दिन रोटी नहीं आती थी, जब उनकी चौखट पे भिखारी आते हैं तो खाली नहीं जाते हैं। और खाली तो छोड़ो साहिब, इतना बड़ा दिल दिया है उनको। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला। और सीधी सी बात है, जो मांग के जहेज लाते हैं वो जहेज नहीं लाते, वो जहन्नम का ईंधन लेके आए। सीधी सी बात, जहन्नम का ईंधन लेके आए। ये उलमा बैठे, इनकी उम्रें गुजर गई, बड़े बड़े उम्र वाले बैठे। इन तमाम उलमा से पूछो कितने बूढ़े बाप रात के सन्नाटे में आके कहते हैं हजरत दुआ कर दे, दुआ कर दे। बेटी घर आके बैठ गई है, बेटी घर आके बैठ गई है। क्यों? का दामाद ने ना जब शादी की थी तो डिमांड रखी थी 10 लाख की, हमने अपना मकान बेच के बेटी को 10 लाख दे दिए थे। अब फिर से दामाद ने निकाल दिया कि 50,000 और लेके आ। हजरत अब तो किराए पे रहते हैं, कुछ है भी नहीं, अब तो बेटी भी घर पे आके बैठ गई है। तो दुख होता है, तकलीफ होती है। अगर और कितने घर में आपको ऐसे बता दूं कि जो लिस्टें लिए घूम रहे थे ना शादी से पहले, इतनी लंबी लंबी लिस्टें, पूरी लिस्ट मिलाई जाती है, भाई चेक करो क्या क्या जो हमने भेजा था वो सब है क्या है। माएं फैला के चल रहा है ऐसा करके, सब देख लेना। फ्रिज कितने किलो का, वॉशिंग मशीन कितने किलो की है, कितने लीटर का फ्रिज है, ये भी देख लेना। इन्वर्टर रखा है कि नहीं, जनरेटर रखा कि नहीं। मोहताज तू क्या पाहिज बन के दुनिया में आया था? ओ भाई, फिर इनकी हकीकत देखो। जब ये जहेज उठा के ले जाते हैं ना, फिर सुबह फाता पढ़ने इमाम साहब को बुलाते हैं, अल्लामा अकील साहब फाता पढ़ दो, अल्लाह बरकत दे, बरकत दे। पता चलेगा भी मर के दे। हजरत गए फाता पढ़ने के लिए, हमें भी कई बार जाना पड़ा, तो पता चला फ्रिज दुआरे में पड़ा है, सोफे बैठक में पड़े, अलमारी धूप में खड़ी है। ये क्यों इधर उधर है भाई सामान? कहते हैं जी कमरे में जगह नहीं है।
यह है औकात इन भिखारियों की। कमरे में जगह नहीं रही, तुझसे 20 साल नहीं 40 साल में ढंग का एक कमरा न बन सका। और बेटी वाले पे इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है। चाहिए कुछ तो इतने बड़े दज्जाल और जल्लाद होते कि 15 दिन पहले गाड़ी का इरादा बदलता। और रिश्ता कराने वालों, रिश्ता कराना अच्छी बात है, लेकिन किसी खबीस का रिश्ता किसी शरीफ से ना कराया करें। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है और दिल दुखता है। कहते जी कुछ नहीं चाहिए, उनका कहना ये खाली बेटी दे दो। और शरीफ राजी हो गया, चल भाई बेटी चाहिए, अच्छा आदमी मिल गया। अभी 1 महीना गुजरा, शोहरत हो गई, फलां की बेटी का रिश्ता हो गया, फिर आगे फिर चुपके से कहता रिश्ता कब चढ़ा रहे हो। हमारे यहाँ ये जुमला बोला जाता कब चढ़ा रहे हो, कुछ जगह बोला था पक्की कब कर रहे हो, पक्की करना। इधर क्या बोलते हैं, मंगनी। मंगनी किस दिन कर रहे हैं, मंगनी किस दिन कर रहे हैं, कान में आके कह रहा है। तो गरीब के माथे पे पसीना, यार तुमने तो ये कहा था कि सिर्फ बेटी चाहिए। कहा नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारी भी समाज में इज्जत है, अगर मंगनी नहीं करोगे हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। धीरे धीरे अब गरीब को दबाया जाता है। वो कहता करना क्या है, तो बीच वाला क्या कहता, जिससे सिर्फ एक जोड़ा और 500 रुपए मिलने हैं। ये कहता कुछ नहीं करना है, लड़के की अम्मा के कान में बाली देनी है, बहन को चैने देनी है, भाभी को बुंदे देने हैं, और कुछ नहीं देना। लड़के के हाथ में 2 लाख रुपए रख देना, अब्बा को सोने की अंगूठी दे देना, एक दामाद को सोने की अंगूठी देना, बस इतना सा देना। लूट लिया बेगैरतों ने, गरीबों का जीना हराम कर रखा है। यहीं से आगाज हो जाया करता है। और कितनी बार तो रिश्तों के अंदर कौन सी तबाही नहीं आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब रिश्ते पक्के करने की बारी आती है तो गाड़ियां भर भर के लड़कियों को देखने के लिए आया जाता है। एक बाप कितनी मर्तबा रिश्ते के लिए बच्चों के नाश्ते कराया करता है। कितने गरीब तो उधार ले लेकर के बच्चों का नाश्ता कराते हैं ताकि मेरी बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए। और ये बाप होता है शाहिद जो अपनी बेटी के सामने अपने चेहरे पर एक शिकन नहीं आने देता है। मगर हमारी कौम ने गैरत लूट रखी है। लोग फख्र से कहते हैं वहां गए थे यार, 10 लोग गए थे, बड़ी शान से खिलाया था उसने। तुझे लगता है शान से खिलाया है, कभी देख तो सकी उसने कैसे बनाया था। जिस दिन तुम देखने के लिए जाने वाले थे उस दिन मोहल्ले में रिश्तेदारों में गया था, कहा था कल लोग आ रहे हैं देखने के लिए, यार कोई नाश्ते का इंतजाम नहीं है। चचा से पैसा उधार लिया, खालू मामू से उधार लेकर के कुत्तों का पेट भराया जाता है। उसके बाद जब बारी लड़की की आती है कौन सा तमाशा नहीं किया जाता है। पहली बात तो जो काम एक आदमी कर सकता है उसे 20-20 लोग जाया करते हैं, नाक तक खा के आया करते हैं। और जब बच्चियों की देखने की बारी आती है खाली देख के काम नहीं चलता है। कुछ तो कहते नहीं उसे चला के दिखाया जाए, देखें उसके पैर में कमी तो नहीं है। कोई कहता उसके हाथ की चाय पीनी है, बनाना आता है कि नहीं। कोई कहता इससे कहो जरा 2 बातें करे ताकि पता चले इसके होठ कैसे हैं, इसके दांत कैसे दिखते हैं बात करते वक्त। वो गैरत आनी चाहिए। आज इसकी बेटी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। आज तू दूसरे की बेटी का तमाशा बनाएगा, कल तेरी बेटी का तमाशा बनेगा। याद रखिएगा अगर तुम किसी का मजाक उड़ाओगे उस वक्त तक मौत नहीं आनी है जब तक तुम्हारा मजाक नहीं उड़ जाएगा। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को सुकून मिले, तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को बदले में इज्जतें अता फरमाया करे। कोई प्रधान बना घूम रहा है, कोई ठेकेदार बना घूम रहा है। और अगर कह दो ना क्यों गए थे, शरीयत ने इजाजत दी है देखने की, लूटने की भी दी है। बताया जाए क्या लूटने की इजाजत दी थी तुम्हें? काम ऐसे किया करो। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं। तलाक तो बड़ी बात है, अगर देखने वाले देख के जाके इनकार कर देना तब भी बेटियों के रिश्ते होने मुश्किल हो जाते हैं। लोग कीड़े पैदा करते हैं उसके अंदर, कहते हैं कोई तो कमी रही होगी ना, जो फला जगह के लोग आए देख के चले गए, मना कर दिया। फिर लोगों के कान खड़े हो जाते, क्यों मना कर दिया भाई, कोई ऐब होगा बच्ची में? अगर आपको देखनी है ना तो फिर किसी की इज्जत उछाल के ना देखें, किसी की इज्जत ढांप के देखा करें। इज्जत ढांप के देखा करें, बहाने से भी आप देख सकते हैं, जरूरी क्या है ढोल बजा के जाए हम लड़की देखने आ रहे हैं। ऐसे भी देखा जा सकता है कि न लड़की को खबर हो न लड़की के घर वालों को, ऐसे भी तो देखा जा सकता है।
एक लड़की सिर्फ इसलिए मर गई थी कि उस लड़की को देखने के बाद 3 दिन के बाद ना जाके लड़के वालों ने ये कह दिया था हमें लड़की पसंद नहीं। पूछा वजह क्या है, तो उसने लड़के वालों ने जवाब दिया कि हमारी माँ को चाय उठा के नहीं दी थी अपने हाथ से, इसलिए हमें तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। कहते सिर्फ इसलिए आपकी लड़की पसंद नहीं, हमारी अम्मी को कब उठा के नहीं दिया था। जानते हो जब लड़की को देखने की बारी आती है, उसके दिल की धड़कनों को कोई समझ नहीं सकता है। उसको ये डर बहुत सताता है कि अगर देखने के बाद ना पसंद कर दिया गया तो फिर लोग क्या कहेंगे। ये डर खा जाता है बच्ची को कि देखने के बाद अगर ये कह दिया पसंद नहीं है तो जमाना क्या कहेगा। ये डर खा जाता है। खुदा रहा किसी की बेटी को ना बेचैन होने पे मजबूर ना करना। अल्लाह तौफीक देना आपको। तो ऐसे देखो ना बेटी को पता चले ना बेटी के घर वालों को पता चले, तो ये कंडीशन होती है। फिर उसके बाद अगर रिश्ता पक्का हो भी जाए, लेन देन हो जाता है, तो फिर बात चलती कुछ नहीं जी, मोटरसाइकिल तो चल ही रही है। जब वो पूछते हैं ना कि डिमांड तो नहीं है कुछ, अरे डिमांड क्या यार, अब तो सब कुछ ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल तो चल ही रही है, आम बात हो गई है। बड़े होशियार भिखारी। हाँ, एक मार्केट में देखा QR कोड लिए घूम रहा था भिखारी, जो कहता था टूटे नहीं है तो कहता ले फोन पे कर दे। ये कंडीशन है भिखारियों की। तो ये भी इतने चालाक हो गए, कह रहा नहीं कहीं नहीं, वो तो चली रही है मोटरसाइकिल, तो बता नहीं क्या है। लड़के की अम्मा को ये भी चल रहा, अब्बा को ये भी चल रहा, और बहनों को ये तो जा वही है, तुम्हें क्या बताना है, क्या कोई डिमांड ना है। ये हकीकत है। और जब 8 दिन रह जाते ना, 8 दिन रह जाते, तो फिर लड़के की तरफ से खबर आती है, सुनो भाई बात ये है, रिश्तेदारों ने हमारे कान में कहा बुलेट तो बिल्ला ही होगी ना, हमें शर्म आई, हमने हाँ कह दिया है, यार हमारी इज्जत बचा के रख लेना, हमारे मुंह से हाँ निकल गई है, अगर तुम पैसन फिरो दोगे, सुपर दोगे ना तो नाक कट जाएगी, बुलेट दे देना। 8 दिन पहले यार गरीब आदमी है, बेटी पाल लेना बड़ी बात होती है, इज्जत से बंदा बेटी पाल ले उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता है। जो इज्जत से बेटी को जवान कर देता है वो सबसे बड़ा अमीर हुआ करता है। जब उससे कहा जाता है ना बुलेट दे देना, खुदा की कसम वो घुट घुट के मरना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी एक मौत का समंदर बन जाया करती है। देखो तो सही, जब खबर आती है ना बेटी की ससुराल से कि कुछ नहीं लड़के की बस इतनी सी डिमांड है, यार तुम 1 लाख की सुपर तो दे ही रहे थे, थोड़ा सा और बढ़ा तो 1 लाख 1.5 लाख की तो बात है, बुलेट ला के खड़ी कर तो हमारी इज्जत रह जाएगी। जब कल बेटी ने बाप के सामने खाना रखा था तब बाप ने 2 रोटियां खाई थी, लेकिन आज जब बाप के आगे खाना रखा गया है, बाप सिर्फ 1 रोटी खा रहा है। बेटी मुड़ मुड़ के बाप को देख रही है, कभी कलाई के पकड़ के कहती है अब्बा बुखार तो नहीं है, तेरी तबीयत तो ठीक है, बता कल तो खाना ठीक खाया था, आज क्या बात है। बाप कहता नहीं बेटी भूख नहीं लगी है, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। बाप का चेहरा देख के बेटियां समझ जाया करती हैं, आज मेरे बाप को दुखों ने घेर लिया है। फिर बेटी दस्तरखान नहीं हटाती है, बाप की करवट में बैठ के कंधे पे हाथ रख के कहती है अब्बा मैं सिर्फ बेटी नहीं तेरा बेटा भी हूँ, बता तो सही क्या बात है। तब बाप की आंख के आंसू जब नहीं थमते हैं, बेटी से रो के कहता है बेटी तेरे ससुराल वालों ने खबर भेजी है, कहा है कि बुलेट ला के खड़ी कर देना वरना बारात लेके नहीं आएंगे। ये बेटी कार्ड बढ़ चुके हैं, 8 दिन बाकी रह गए हैं, अगर शादी कैंसिल करते हैं तो समाज में इज्जत चली जाएगी, अगर बुलेट ला के खड़ी करते हैं तो कर्जे में डूब जाएंगे बेटी। अब क्या किया जाए, खुदा की कसम बेटियां तड़प जाया करती हैं, और जब बेटियां तड़प के कमरे में जाने के बाद अपने चेहरे पे दुपट्टे डाल के रोती है, तो बुलेट मांग के चलने वालों, गाड़ियों पे मौज करने वालों, जहेज पे इतराने वालों, इतराने की जरूरत रही है। जब बेटियां बाप की गुर्बत में रोती हैं, किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले को खबर हो जाती है, और जब आका को खबर होती है तुझे मरने की देर है, अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, कोई आंसू पोंछने वाला तुझे नसीब नहीं हो सकता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। वो भाई 8 दिन पहले इसलिए डिमांड की जाती है, अब कैंसिल तो करेगा नहीं, देगा चाहे जहां से जाके देगा, जहां से भी लाके देगा। इसलिए ये तमाशे रचे जाते हैं। अल्लाह से दुआ मांगो मालिक साइकिल पे चलाना लेकिन हमारी पे चलाना,
भीख में मांगा हुआ तो हवाई जहाज भी लानत होता है, लानत होता। हमने कई खचेड़ुओं को बुलेट खचेड़ते देखा है। मांग तो ली, औकात नहीं है तेल भर की। 4 व्हीलर ले ली, खड़ी है चच्चा के द्वारे में, इसलिए कि बाप से इतनी दीवारी खड़ी ना हो सकी पूरी जिंदगी में कि जो गाड़ी खड़ी कर ले। ये औकात है, लेकिन हराम का मिल जाना चाहिए, चाहे जैसा भी मिल जाए, चाहे जैसा भी मिल जाए। मुझे एक बात बताओ, जिसने बेटी दे दी उसने क्या कमी किया? बकरे देखे, मुर्गी, कबूतर। कोई बंदा अगर मुर्गी पाल ले, कबूतर पाल ले, किसी को मुर्गी कबूतर फ्री में देने तैयार नहीं होता है ना। एक बकरा कोई पाल ले तो वो आपको फ्री में नहीं दे सकता। उस बाप को यार सलाम करो जिसने 20 साल की बेटी पाल के फ्री में अता कर दिया यार। अल्लाह, 20 साल की बेटी फ्री में उठा के दे दी, तुम एक मुर्गी बकरा नहीं दे सकते हो। उस बाप के जिगर को सलाम करो जिसने पूरी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। और सिर्फ दी नहीं, दी नहीं, कितनी बड़ी दौलत दी है तुम्हें, सोच भी नहीं सकते। वो जिसने जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं देखा, तुमने जिसे कभी नहीं देखा, जिससे कभी तुम्हारी बात नहीं हुई, तुमसे कभी उसकी बात नहीं हुई, ये तो हुजूर की सुन्नत की बरकत है। जैसी तुम्हारे घर में आई, तुमने कहा बैठ तो बैठ गई, तुमने कहा उठ तो उठने लगी, तुमने कहा चल तो चलने लगी, तुमने कहा खा तो खाने लगी, तुमने कहा छोड़ तो उसने खाना ही छोड़ दिया। खुदा की कसम ये हुजूर की सुन्नत की बरकत है, वरना किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं थी जो किसी भी औरत को अपने मातहत या अपने इशारों पे नचा लेता। वो यार बड़ी बात होती है। फिर अगर वही जो सब कुछ छोड़ के आई है, बाप छोड़ा, माँ छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सहेली छोड़ी, बचपन छोड़ा, शहर छोड़ा, बस्ती छोड़ी, सब कुछ छोड़ के जो आ गई, उससे अगर कब टूट जाता है फिर कितनी लानतें दी जाती है। कहती तेरे बाप ने दिया था, हराम का लेके आई है। और खुदा के वास्ते जबान को ताला लगा के रखा करो, जबान को ताला लगा के रखा करो, और उसे बात बात पे ताना ना दिया करो। कई बार ऐसा भी होता है, माएँ भी कम नहीं होती हैं, जब लानत देने पे आती हैं इतनी लानतें दिया करती हैं कि बेटों को बहुओं से दूर कर दिया करती हैं, इतनी मुखालफत किया करती हैं। और तुम भी बातों में आकर के कहते हो 2 मिनट में घर से निकाल दूंगा, देर नहीं लगेगी बाहर खड़ा कर दूंगा। क्यों निकाल देगा तू घर से? कहीं भाग के आई है, या तू चुरा के लाया है, या खुद तेरे घर में आके बैठी है? खुदा की कसम ये खुद चल के नहीं आई है। जबान को लगाम दे, तू नहीं जानता है ये जिस बेड पे बैठी है ये तेरे बाप का नहीं है, अपने बाप का लेकर के आई है। जिन बर्तनों में खा रही है ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप ने दिए हैं। जो कपड़े पहन रही है ये तेरे बाप के दिए हुए नहीं है, अपने बाप के दिए पहन रही है। इनको इज्जत दिया करो। लोग ये समझते हैं इन्हें जूतियों में रखना कमाल है। मेरे नबी ने बताया औरत को जूती में रखना कमाल नहीं, औरत को इज्जत दे के घर में रखना सबसे बड़ा कमाल। बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। और हमने भी ना अजीब मसला बना, हमें ऐसा दामाद चाहिए कि जो चले तो लोग रास्ते खाली कर दे। हाँ, डिग्री ढूंढ रहा है, डिग्री जरा सा बैग डाल लिया उनने, गले में आला डाल लिया तो लड़की वाले भी कम छोड़ रही है। भाई कह रहा रिश्ता करा दो यार, लोंडा डॉक्टर हो गया। दिखे ये पता नहीं है इसने कितने टेढ़े कर दिए इंजेक्शन लगा कर। ये हमारी कौम की हकीकत है। पढ़ने स्कूल में एक दिन नहीं जाता, ABCD पढ़ के 4 दिन डॉक्टर के पास बैठ के खुद दुकान खोल लेता। फिर छापे पढ़ते तो कह रहा इसलिए बंद करके मैं मुसलमान था। इसलिए बंद नहीं हुई तेरी दुकान, तो मुसलमान था, इसलिए बंद हुई कि तू जाहिल था। अगर तेरे पास डिग्री होती ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, कोई तेरे मेडिकल को ताला लगा जाता। हाँ, तो पढ़ते पढ़ाते कुछ है नहीं, 2 दिन आला डाल लिया तो लड़की वाला कह रहा पीछे पीछे है ना चंदा के। हाँ के यार बुद्धा के लोंडे से रिश्ता करा। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना भाई, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात कह। मुझे नहीं पता आपके गांव में क्या क्या नाम है। ऐसी घेराघारी करना शुरू कर देते, कराना यार। तो वो जाके कह रहा भाई फलां ने भेजा रिश्ते के लिए, तो लड़के के बाप भी कम थोड़ी कहना लल्ला के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी हम कर ही ना रहे। जबकि कोई घास नहीं डाल रहे अच्छा भला आदमी, मगर खुद ही कह रहा है रिश्ते बहुत आ रहे हैं साहब, चैन नहीं है, रेट बढ़ा रहे हैं रेट।
रेट बढ़ा रहे हैं। यार तुम तो अब आए हो, अभी अभी उठ के गया। अच्छा कौन से गांव, नाम भी नहीं बता, पता नहीं कौन से गांव का नाम ले लिया था, वो 10 लाख देने तैयार है। ये तमाशा। और ये 10 लाख के खरीदे हुए डमरू, ये दामाद नहीं है, डमरू हैं। ये किसी काम नहीं आ सकते। बेटी देने के लिए गले का आला मत दे, बेटी देने के लिए डिग्री वाला मत दे। अगर बेटी देनी है तो फिर मुस्तफा वाला देखा करो, खुदा वाला देखा करो। इसलिए कि 10 लाख में खरीदे हुए डमरू ये तब तक बचते हैं जब तक पैसे की खनक रहती है। जब पैसा खत्म, तेरी बेटी की इज्जत खत्म। जा तलाश करके ला मुस्तफा का गुलाम, ढूंढ के ला खुदा से डरने वाला। खुदा की कसम, जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, पैगामे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे हैदर। अगर ये आने वाले सबसे आला होते ना, पैसे वाले सबसे आला होते, तो फिर हुजूर अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में नहीं देते ही नहीं। बेटी कौन हुजूर की? सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हजरत सैयदा तय्यबा तागिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। हुजूर की वो बेटी जो जन्नती औरतों की सरदार। और निकाह के लिए इंतखाब किसका किया? उसका किया जिसके पास मेहर देने के लिए पैसा, रहने के लिए घर नहीं, उसका इंतखाब बेटी के लिए किया है। और फिर जब बेटी से जाके मिले, महबूब फरमाते बेटी मैंने तेरे लिए उस मर्द का इंतखाब किया है कि जमीन पे उससे बेहतर तेरे लिए कोई मर्द हो ही नहीं सकता। हुजूर ने बेटी के लिए जो दामाद देखा वो पैसे वाला नहीं, दीन वाला देखा, दीन वाला देखा। तो वो दामाद देखो जिसे मुस्तफा से प्यार हो, जिसे खुदा से प्यार हो, जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। वो क्या दामाद बनाना जो तुम शादी से पहले तुम्हें एक बकरा बना करके 10 लाख लेकर के तुम्हारी बेटी को अपने घर लेकर के आए। जब 10 लाख खत्म हो जाए फिर तुम्हारी बेटी के गर्दन पे छुरी रखे, फिर 10 लाख की डिमांड करे, 1-2 लाख की डिमांड करे। खुदा की कसम ऐसी बेटियों के घर आबाद नहीं होते हैं, ऐसी बेटियों के घर बर्बाद हो जाया करते हैं जिनको बाप ऊंचे घरों में डाल दिया करता है। अल्लाह वाले दामाद ढूंढो, इसलिए कि जिस घर के अंदर खुदा से डरने वाले होते हैं उस घर में नहूसतें नहीं आया करती, बल्कि उसके कदमों की बरकत से खुदा की रहमतें आया करती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। याद रखिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बड़ा लंबा मसला ये भी एक बहुत बड़ा मसला। झगड़े चलने, कह रहे बहू कब्जे में ना आ रही, ससुर आके ऐसी बोल लिया, कह रहा साहब बहू कब्जे में ना हमारी। क्यों? वो तेरे कब्जे में आई है कि तेरे बेटे के कब्जे में आई है? वो तेरे में आता है कि तेरे बेटे के? भाई वो बेटे का मसला है, और तू कपड़ों से बाहर क्यों हो रहा है? कि नहीं कोई तावीज कर दो कंट्रोल में रहे। मुझसे तो सीधी कहती है बुड्ढे खा ले वरना जहर दे दो। कह रहा भैया ठंडी खा रही हूँ कई दिन से, कहीं जहर ना डाल देना। अब लेके जाओ कछोचा शरीफ, कहीं भी ले जाओ, भूत नहीं उतरने वाले। इसलिए कि चढ़ाए तुमने, आप कहेंगे हमने कैसे चढ़ाए? सुनो, बेटियां बहुत हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटी। जब तुमने निकाह से पहले 10 लाख की डिमांड रखी थी तो बेटी को पता था ना उसके बाप ने कहां से 10 लाख दिए। वो आके कहता था बेटी मैंने ये कहा था भाई कब्जा नहीं है, कुछ कम कर लो। फिर भी मुस्कुरा के कहता रहा बेटी कोई बात नहीं है, हम जमीन बेच देंगे, फला कोना बेचेंगे, लेकिन इनकी डिमांड पूरी करेंगे, तू दुख ना करना। तुम लेके भूल गए, बेटी दे के नहीं भूलती है। उसे मालूम है तुमने कितना बड़ा सितम किया है उसके घर वालों पर, कितना बड़ा जुल्म किया है तुमने उसके घर वालों पर। वो भूलेगी नहीं। तुमने 10 दिन उसके बाप की नींद हराम की थी, अब ये 365 दिन तुम्हारी नींद हराम करेगी। अब ला नींद की गोली है, अब ये तुझे चैन से सोने नहीं देगी। कह रहे अब्बा नहीं कहती, सीधा बुड्ढा ही कह रही है।
तूने अब्बा वाले काम किए कब? अगर तूने उसे बेटी माना होता ना, खाली हाथ अपने घर की दुल्हन बना के ले आता। बेशक बेशक। अगर बेटी माना होता तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, जब निकाह से पहले डिमांडें होती हैं तो अकल मर जाती है कि ये रिश्तेदार बनने वाला हमारा जी 10 लाख दे देता तो बहुत अच्छे, भाई समधी का जवाब नहीं है हमारे। और जब ना दे तो इसके मुंह पैसे दे, कुत्ते ने पेशाब किया, फिर दरी तक खींच लेता 4 पाई पैसे। ये कंडीशन है हमारी। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का दुख बांटो। बेशक बेशक। जब तुम रिश्तेदार बनने से पहले अजाब बन गए हो तो बनने के बाद कौन सी उम्मीद रखी जाए आपसे? ऐसे शख्स को बेटियां मत दो जो भीख मांगता, मत दो, कतई तौर पे मत दो। बेटियां उसे दी जाएंगी जो भिखारी नहीं होगा। ये उसूल बना ले, दो ही मत बेटी जो भीख मांगे। और बेटी वालों से गुजारिश है, बहुत ऊंचा ख्वाब मत देखो कि ऐसा तो हो कम से कम 4 पहिया गाड़ी से लौंडिया को लेके जाए करे। लोग कहें देखो भाई बब्बन का दामाद वही गाड़ी से आया। अभी फटी है एक गाड़ी में 7 मरे। हाँ 7 मरे एक गाड़ी के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो एक साथ सबका टिकट कट जाए। हजरत बब्बन भाई यहाँ के पुराने प्रधान। नहीं मैंने पहले ही कहा इस बात को कि मैं किसी को नहीं जानता। मेरी एक बात कान खोल के सुने, ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े बंदे के हाथ में हाथ दें। नहीं, उसे हाथ में हाथ मत दो जो सोने के लुक़मे खिलाए, उसके हाथ में हाथ दो जो बेटी को इज्जत के लुक़मे खिलाया, जो इज्जत के लुक़मे खिलाया। उनके हाथ में बेटियों का हाथ में हाथ दिया। कह रहे अब्बा ही नहीं कह रही, क्यों? अब्बा उसे कहना जिसने अब्बा बेटी बन के बेटी बना के देखा हो। तूने तो खुद उसे बकरा समझा था, तुमने तो खुद उसको लूट के खाया था, तो वो तुम्हें अब्बा क्यों कहे? और अम्मा अल्लाह माफ करे सांसें भी कम नहीं है। बेटा काम पे चला जा तो अपना पत्रकार बन के बैठ जाती कोने में। पत्रकार सारी चीजें दिल के पपोले चल उठे सीने के दाव से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत अच्छी बात है। हाँ हजरत इनकी भली चला। हाँ तवज्जो है आप लोगों की? चलूं थोड़ा सा आगे। देखिए औरत तो होम मिनिस्टर होती ही, लेकिन अगर होम मिनिस्टर खुद जो है झूठा कज़्ज़ाब या दज्जाल हो जाए तो फिर इलाके कवर होते नहीं होते ना, तो ऐसे बैठ जाती है। जानबूझ के चप्पल टेढ़ी करेगी और देखेगी वो जरूरी काम में, तो कहेगी बहू इसे सीधा कर दे। अब वो इतने अहम काम में होती, उठ के नहीं आ सकती, बस एक नोट कर लिया, मैंने आवाज दी, बहू नहीं। एक फिर उसके बाद जब शाम को बेटा आता तो जैसी घर में आया, अम्मा का तेवर अलग। कहता अम्मा खैर तो है, चला जा मुंह लेकर। तेरे चक्कर में बवाल में आ गई, मैंने मना करी थी मत करना इनकी बेटी को, तेरी वजह से आई है, इसने जीना हराम कर रखा है। क्या हुआ? क्या देख तो सही, मैंने आवाज दी, मैं मुसीबत में थी, अल्लाह गले में लुकमा अटक गया था, तेरी बहू ने पानी नहीं दिया, मुझे सांसें रुक रही थी, आके मेरी कमर नहीं दबाई, मेरी गर्दन पे ठोकर नहीं मारा। अल्लाह अकबर। जब इस तरह की बातें होती हैं फिर कहती है अम्मा नहीं कह रही है, इस तरह बेटियां माँ नहीं कहा करती हैं। आओ तुम्हें बताऊं घरों के रिश्ते कैसे बना करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रात के सन्नाटे में निकला करते थे, ये देखने के लिए जाते थे मेरी रियाया में कोई परेशान तो नहीं है। उनका अपना कहना यह था अगर मेरी दौरे खिलाफत में एक कुत्ता भी दरिया के किनारे प्यासा मर गया उसका हिसाब उमर को देना पड़ेगा। यह सोच करके रातों रात चक्कर लगाने वाला अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अकबर रात के सन्नाटे में उठे, एक गली से गुजर के जा रहे थे, घर के अंदर से आवाज आ रही थी, ये बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा माँ तुझे नहीं पता है ये उमर का दौरे खिलाफत है, पानी नहीं मिलाना है। तो माँ ने कहा था शहजादी क्या हो गया अगर उमर का दौरे खिलाफत है? उमर देख
छोड़ ही रहा है। तो बच्ची ने कहा था ए माँ उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, इसलिए पानी नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि उमर का खुदा देख रहा है। और मैरिज हालों में जाके लंबी जुल्फे देख करके रिश्ते करने वालों, उनके फैशन डिजाइन के कपड़े देख करके अपने घर की बहू बनाने वालों, देखो तो सही बहू किसे बनाया जाता है। हजरत उमर ने कहा था जैसे इतना सुना आ गए, सुबह का इंतजार कर रहे हैं, सुबह को बीवी का हाथ पकड़ा, का शरीक हयात चलो बेटी का रिश्ता करने से बेटे का रिश्ता करना है, का कहाँ जाओगे जरा पूछ तो लेते, का पता चल गया है एक लड़की मिल गई है। अल्लाह अकबर, गए उसके दरवाजे पे, खुद बाहर खड़े हो गए और बीवी से क्या कहते हैं, लोग कहते जा रिश्ता करने जा रहा है, जमीन बता देना मेरे पास इतनी है, इतना बैंक बैलेंस है ताकि हल्का भोकाल बना लेना, लोग तब जाएं कि बड़े आदमी का रिश्ता आया है। अब हजरत उमर का देखिए, बीवी से कहते अंदर जा रही हो, ये मत बता देना अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, ये मत बता देना उमर दरवाजे पे खड़ा है, पहले जाके रिश्ते की बात करना है। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी, वक्त के खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, कोई 2-3 महल्लों का नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, गर्दन झुकी है, अंदर बीवी जाके कहती है अस्सलामु अलैकुम, आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, कहो कैसे आना हुआ है। आपने चेहरे पूरे घर की तरफ देखा, कहती खातून कुछ मांगने के लिए आए हैं, क्या दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, उमर फारूक आजम की बीवी ने इतनी बात कही है, वो औरत बेवा थी, आंख में आंसू भर लाती है, कहती हम गरीबों के यहाँ क्या हो सकता है जो तुझे दिया जा सके। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी ने कहा था आज सबसे कीमती चीज तुम्हारी मांगने के लिए आए हैं। कहा किसकी बात करते हो, कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, अपने बेटे के लिए। जब इतनी बात सुनी है उस बेवा की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहती है घर के मर्द बात किया करते हैं, मेरे घर के अंदर तो कोई मर्द ही नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है जब कोई किसी को बेटी देता है तो कम से कम पता तो करता है कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं। आंखें बंद करके बेटियां नहीं दी जाती है, जरा तारुफ तो करा, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है। आपने अपना तारुफ तो कराया लेकिन फारूक आजम का नाम नहीं बताया है। उसके बाद उस औरत ने कहा बताओ तुम्हारे बेटे का बाप कौन है, उसका नाम क्या है। डरते डरते आपने कहा मेरे शोहर को अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहा जाता है। जैसे इतना कहा है औरत की चीख निकल जाती है, कहती नहीं खबरदार हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। कहा किस लिए, कहा वो दीन का बादशाह, कहा हम जैसे गरीब, वो आधी दुनिया का मालिक, हम फाकों पे गुजारे करने वाले, हम बेटी कैसे दे सकते हैं, बराबरी नहीं हो सकती है। फारूक आजम की बीवी ने कहा था इनकार न कर, वो देख दरवाजे के बाहर वक्त का खलीफा खड़ा है। जब औरत बाहर निकली है हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू है, रो के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली न लौटाना, आज इसकी झोली में ये बेटी डाल देना। जब रोते हुए देखा है औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन कैसे आए हो, आपकी आंख में आंसू है, आप कहते हैं कुछ देना थे, बेटी दे करके उमर को इज्जत देते। अल्लाह अकबर, जब आपने इतना कहा है उसकी आंख में आंसू थे और रो के कहती वाह उमर अगर रिश्ते वाले तेरे जैसे आते हैं तो कोई फिक्र नहीं है, आज तक ये मेरी बेटी थी, आज के बाद ये तेरी बेटी हो जाए। आज के बाद ये तेरी बेटी। रिश्ते ऐसे होते। हजरत उमर फारूक आजम घर आ गए, बुझने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो करें, इजाजत दे तो बात आगे करो वरना सलाम करें। चले आगे, बताओ लाइट के सहारे बैठे हो कि हुजूर के जिक्र के सहारे। तो फिर ये नहीं ये सारी भी बंद हो जाएं तो बातें मदीने वाले की होती रहेंगी। तवज्जो है, चले आगे, जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। जानते हैं फिर खुश होकर रिश्ता हो गया तो आपने बेटे का निकाह किया। सुने जो सास और ससुर घर में दज्जाल बन के बैठे रहते, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हजरत उमर फारूक आजम लाए, दुल्हन बेटे के घर में आ गई, आप आए, सर पे हाथ रखा, फरमाने लगे बेटी बता मैं तेरा कौन लगता हूं, मैं तेरा कौन लगता हूं। बच्ची यतीम थी, आंख में आंसू आ गए, क्या आप मेरे तो रिश्ते में चाचा लगते हैं लेकिन मेरा बाप नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू, फरमाने लगे बेटी सिर्फ चाचा नहीं मैं तेरा बाबा भी लगता हूँ, मैं तेरा बाबा भी लगता हूँ, मैं तेरा बाबा भी लगता हूँ। बेटी मुझे बाबा कहना, बाप कहना अपना, चाचा सिर्फ ना कहना। बेटी बाप की कमी आज खत्म हो गई है, मैं तेरा बाबा भी।
ये बात कही और उसके बाद फरमाने लगी, बेटी थोड़ी सी ड्यूटी मेरी भी निभानी है। कहा क्या? कहा बेटी बताना, जब वो रात गुजरी थी जो तू माँ से दूध के हवाले से बात कर रही थी, तो तूने क्या कहा था? कांप गई बच्ची, कांप गई बच्ची। हुजूर आप सुन रहे थे? फरमाने लगे, बेटी बताना तूने क्या कहा था? बच्ची कहती, मेरी माँ ने कहा था दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा उम्र का दौर है, उम्र का दौर है। मेरी माँ ने कहा उम्र नहीं देख रहा है, तो मैंने कहा था उम्र देखे न देखे उम्र का खुदा तो देख रहा है, उम्र का खुदा तो देख रहा है। आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, बेटी ये बात अच्छी लग गई, आज के बाद एक ड्यूटी मेरी भी है। कहा क्या? बेटी रोज अदालत लगती है, रोज फैसले होते हैं। जब उम्र निकलने लगे ना तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहना, अब्बास संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है, संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। कहा बेटी अगर तू ये कहेगी तो फिर उम्र की बारगाह में कभी फैसले गलत नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। जब आप इतना प्यार देंगे बहू को तो फिर वो बुढ़ा नहीं आपको अब्बा कह के आवाज देगी, आपको माँ कह के आवाज देगी। लेकिन आपने उसे बेटी समझाई कब? एक जानवर भैंस अगर नए खूंटे पे जाती है तो कई दिन तक सानी या चारा नहीं खाती है, इसलिए कि नई जगह उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर एक जानवर नई जगह से डरता है तो फिर ये तो औरत होती है, नए घर के अंदर सारे काम कैसे कर सकती है? आपको समझने में वक्त लगेगा, आप इसको थोड़े देर से समझेंगे। इतनी जल्दी कोई हुक्म ना लगाना, ये मत कहना नाफरमान है, ये मत कहना कामचोर है, ये मत कहना बादब नहीं है, बल्कि आप इसके आपके घर में ये आई है, आप इसके घर नहीं गए हो, इसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो जो बाप वहां छोड़ आई है उसको तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाए। एक माँ छोड़ के आई है, उसको इस चेहरे के अंदर माँ का चेहरा नजर आ जाए। और नंद बन के पेश ना आना, बहन बन के पेश आना, ताकि यहाँ आने के बाद इस बहन की कमी महसूस नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। माशाअल्लाह बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई घरों में आग ना लगा, आग ना लगा। और गुजारिश है बहुओं से भी, आप ना बेटे को किसी के माँ बाप की औलाद को ना अपनी प्रॉपर्टी ना समझना। तुझे आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए थे, माँ बाप इसे 22 साल 25 साल 30 साल से सीने से लगा के पाल रहे हैं। तू एक बैठक के बाद अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गई इसको। ये शोहर है, तेरा गुलाम नहीं। इसको तेरी मर्जी से नहीं चलना है, तुझे अपनी शोहर की मर्जी से चलना है। बहन बेटियों से गुजारिश, जहां तक आवाज जा रही है, जिस तरीके से भी मेरी आवाज उन तक पहुंचे, उनसे गुजारिश है खुदारा अपने शोहर को उनके माँ बाप से जुदा न करना, इसलिए कि तेरी जन्नत तेरा शोहर है और तेरी शोहर की जन्नत उनके माँ बाप है। तू अपनी जन्नत को जहन्नम में न धकेल देना, अपनी जन्नत को जहन्नम में न धकेल देना। तू भी तभी जन्नत में जाएगी जब तेरी जन्नत को जन्नत मिलेगी। इसलिए अपनी जन्नत को तबाह न करना। अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा शोहर जन्नत में तुम्हारे साथ रहे तो उसे माँ बाप से जुदा न करना, उसे माँ बाप के साथ रखना है, उसे माँ बाप के साथ रखना है, उसे माँ बाप के साथ रखना है, माँ बाप से अलग नहीं करना। ये नहीं कहना बुड्ढे की खांसी नहीं देखी जा रही, बुड्ढे की सांसें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं जी, खाट अलग करो, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैंने अपने बाप के घर ऐसा नहीं किया, मेरे बाप के घर ये नहीं था, मेरे बाप के घर वो नहीं था। मुझे एक बात बता, यहाँ के 4 लोगों की रोटी नहीं पकती है बहू से, वहां 18 लोगों की पका रही थी। अगर माँ बाप बूढ़े माँ बाप के कपड़े बेटा ला के कहते हैं अम्मा के कपड़े धुलने, तो फेंक के कहती है नौकरानी नहीं हो इस घर की, मैं जानवर नहीं हूं, इंसान हूं, मेरे हाथ थक जाते। अपने घर के अंदर पूरी बारात के कपड़े धुलते थे, तब तेरी कलाइयों में दर्द नहीं होता था, और ससुराल में आने के बाद बूढ़े माँ बाप के कपड़े धोते हुए तेरे बाजू टूट जाते। तू इनके घर में ना बहू बन के आई है, तो ऐसा रवैया इख्तियार करके तुझे इनके तेरे चेहरे में इनको बेटी का चेहरा नजर आना चाहिए, बेटी का चेहरा नजर आना चाहिए। मैं बेटों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, अपने उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसूल के मुताबिक घरों में आग ना लगाएं। अल्लाह सलामत रखे मरहूम शकील साहब की शहजादों को, और आज वो ना यकीनन कब्र में बड़े खुश हो रहे होंगे। फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने आज मदीने वाले का कलेजा टुकड़ा कर दिया।
अच्छे बेटे होना भी नसीब की बात है, बेशक अच्छे बेटे होना भी सुभान नसीब की बात है। आज फरिश्ते मुबारकबादें देते होंगे, जिस दिन निकाह होता होगा ना तो रहमतें बरसती होंगी कब्र पे, पूछते होंगे अंधेरा था उजाला कहाँ से हो गया, क्या तुझे पता है ना तेरे शहजादे ने ना आज बिना डिमांड के किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लिया गया, अपने घर की इज्जत बना लिया गया। नसीब की बात है, अल्लाह ऐसे बेटे जिसे दे वो बाप नसीबों वाला है जिसे ऐसे बेटे मिल जाए। और आम करें इस बात को, नौजवानों आम करो, जन्नत में जाना है, जाना है ना जन्नत में। हज़रत फरमारे थे हमारा इलाका बड़ा दीनदार है, मगर मैं क्या बताऊं, मुझे आपके सरों की टोपियां बता रही हैं कि आपने ईद में खाली कपड़े खरीदे, टोपियां नहीं खरीदी, है ना। हाँ, तो इस बार इंशाल्लाह टोपियां भी खरीदेंगे ना इंशाल्लाह नौजवानों। उम्मीद है टोपी तो सबके पास होगी, लेकिन वो जुम्मे के दिन ही निकलनी है। ये भी कंडीशन हमारी, खाली जुम्मे के दिन टोपी निकलती है, बाकी फिर जेब के अंदर रखे रखे तय कर। मस्जिद में भी रहती है, बड़ा काम आसान कर दिया लोगों ने, खाली मस्जिद में जाओ लगाओ रख दो, ऐसा नहीं है, टोपियां भी रखा करो। किसी बच्ची से किसी ने कहा था, एक बुजुर्ग ने पूछा बेटी ये तेरा दुपट्टा कहाँ गया, तो बच्ची ने कहा जब से मर्दों ने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। आप टोपियों के आदी हो जाओ, बेटियां दुपट्टों की आदी हो जाएंगी, दुपट्टों की आदी हो जाएंगी। और एक बात बता दूं, निकाह अगर उतना आसान हो गया ना जितना मेरे भाई ने कर दिया है, हाँ तो खुदा की कसम फिर बेटियां मुर्तद नहीं होंगी। ये भी एक बड़ा अहम मसला है, बेटियां मुर्तद नहीं होंगी। अक्सर वो बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं जो ये समझ लेती हैं कि हमारा बाप निकाह कर नहीं सकता है या हमें कोई गुर्बत की वजह से ले जा रही है। अक्सर वो बेटियां तरफ जा रही हैं कि जिनका निकाह मुश्किल हो गया है, वो बेटियां अक्सर दीन छोड़ रही हैं। हुजूर पूछेंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ने तुझको करोड़ों लाखों की दौलत से नवाजा था, बेटियां बेदीन हो रही थी, तुझे गैरत नहीं आ रही थी? तू सोने चांदी वाले रिश्ते ढूंढता फिर रहा था, तू गाड़ी वाले रिश्ते ढूंढता फिर रहा था। मेरे साहबा ने तो जिंदगियां लुटा के दीन बचाया है, और तू पैसों के चक्कर में दीन कुर्बान कर बैठा। कोई जवाब नहीं बोला है, कोई जवाब नहीं। और याद रखिए किसी का जहेज कब्र में नहीं आएगा बचाने के लिए, बचाने के लिए आमीना का लाल कब्र में है। हुजूर कब्र में आने, हुजूर कब्र में आने, निकाह आसान करो, इतना आसान कर दो कि हर गरीब से गरीब ये फख्र करे कि रब ने हमें मुसलमान बनाया है। ये गैरों की रस्में चली आई, गैरों की मेहंदी भी लग रही है ना, और उंगली पकड़ी जा रही है, जूती चुराई जा रही है, जूतियां चुरती हैं तो फिर पैसे चलते हैं, उंगली पकड़ी जाती है 10,000 5,000, ओ यार चोरी वाले को पैसे दे रहे, अजीब रस्में बना रखी है। हज़रत फरमा रहे थे कि जब हल्दी की रस्म होती है पूरा घर पीला होता, तो हज़रत ने कहा था बरसाती मेंढक लगते हैं सारे। मैंने कहा सुनो भाई, अगर बंदा कलवा है तो जितनी चाहो हल्दी लपेट दो या डुबा दो हल्दी में, कोई नूर नहीं आना है। और अगर नूर चाहते हो आसान वजीफा है, हल्दी ना लगा, पीले कपड़े पहन के मेंढक न बन, अल्लाह तौफीक दे तो निकाह से 10 दिन पहले मस्जिद में इत्तिकाफ की नियत करके बैठ जा। खुदा की कसम हल्दी से चेहरे पे वो रौनक नहीं आती है जो अल्लाह की इबादत करके अल्लाह तेरे चेहरे पे हुस्न अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम देखो तो सही, पूरा घर हल्दी में लथपथ है, वीडियो बन रही है, गुब्बारे लग रहे हैं, हल्दी डे, किसी दिन मरण डे भी लगा लिया कर, हल्दा डे, बच्चा भी हल्दे में लिपटा पड़ा है। वो बेगैरती हो रही है कि सोशल मीडिया पे चल रही है हल्दी, तुम हल्दियों में लिपटते रहे, बेटियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेटती रही, गैरत मर गई हमारी। रात भर डीजे बजता है, रात भर नाच कूद होता है, फिर रात के 3 बजे आके कहता है कि कोई तावीज़ है, क्या हुआ 11 बजे से लौंडिया गायब, फजर से पहले आ जा। क्यों इसने भगाई है? जो ये 11 बजे की भागी हुई है, फजर से पहले ला देगा कोई? भगाई आपने अपनी बेटी, इसलिए कि मज़ामीर शैतान का फंदा होते और इतने वाहियात गाने हैं कि जो बंदों को गुनाहों में उभार रहे हैं,
बाप भी नाच रहा है, बेटी भी देख रही है, बेटियां बाप के सामने नाच रही हैं, भाई के सामने बगैर डांस कर रही है। वो भाई बेगैरती से देख के कहता है कमाल नहीं, कमाल कर दिया हमारी बहन ने, कोई सामने नहीं टिका, डूब के मर जाना चाहिए। क्यों आया गया? रात के 11 बजे से गायब है, फजर से पहले आ जाए। कहा क्यों? अगर नहीं आई तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ नादान, तू ये कह रहा है अगर ना आएगी तो इज्जत का जनाजा निकलेगा। इज्जत का जनाजा तो उस वक्त निकल गया था जब डीजे चल रहा था और तेरी बेटी डांस कर रही थी, उस वक्त इज्जत का जनाजा निकल गया था। जब हल्दी की रस्म में तेरी बेटी के चेहरे पर बेगैरत खड़े होकर के हल्दी लगा रहे थे, तब तेरे घर से इज्जत का जनाजा निकल गया था। जब दूल्हा के बैलकन में तेरी बेटी शरबत लेके खड़ी थी, तब इज्जत का जनाजा निकल गया था। अब तो तमाशा बाकी है। अगर ये चाहते हो घरों में इज्जतें बाकी रहे तो शैतानी रस्मों को बंद कर दो। खुदा की कसम बेटियां भी सलामत रहेंगी, इज्जतें भी सलामत रहेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। इस्तकबाल होता बारात का, होने लगा समझ, जूस पिलाया जाता कि दूध पिलाया जाता है। हैरत की बात यह कि मर्दों का इस्तकबाल औरतें करती हैं, या तो फिर जो आए हैं वो मर्द नहीं है, या फिर जो इस्तकबाल कर रही हैं ये औरतें नहीं। इसलिए कि मर्द का इस्तकबाल मर्द करे, औरतों का इस्तकबाल औरतें करें। यही असली। इन रस्मों को बंद कर दो वरना खून के आंसू होंगे। हम सब ये चाहते हैं हमारी बीवी जो है ना वो बिल्कुल बाहया होनी चाहिए, बिल्कुल शरीफ होनी चाहिए, उसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी बेटियों को फुल छूट रहनी चाहिए। याद रखिएगा जब तक घर की बेटियां नहीं संवरेंगी किसी घर की बहू नहीं संवर सकती है। खाली बेटियां संवार दो, हर घर की बहू सही हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वाहियात इतनी सारी रस्में, अल्लाह ताला हमारी कौम से इन रस्मों का जनाजा निकाली, अल्लाह तौफीक देना। तो ये जितने भी हैं गाने बजाने, डीजे, डांस, नौजवानों 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन। वो कहा था ना बड़े दराज बात कहलाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कोई नहीं बचना है, जाना सभी को। कई बार तो ऐसा भी हुआ, देखो जरूरी नहीं है कि आप दूल्हा बने हैं तो आपके बच्चे भी होंगे, फिर आप दादा भी बनेंगे, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ दूल्हा बन के गए हैं मुर्दा बन के लौटे, कोई गारंटी नहीं। हाँ हजरत एक्सीडेंट हो जाता, दुल्हन घर तक नहीं आई, पता चला लाश बन के लौट रहे हैं। तो ऐसे तमाशे करना नहीं है, ऐसे तमाशे नहीं करना। हाँ माज़अल्लाह, जब ठेके ही होने लगे इन चीजों के तो भैया, अब जब गारंटियां ली जा रही हैं तो फिर तो सब कुछ ही होगा ना। बुरा ना मानिए, ये हमारे तरीके नहीं थे, अल्लाह माफ करे। बस बात खत्म होने लगी और मैं समेटने लगा हूँ। आप इतनी देर बैठे, अल्लाह हमारे नौजवानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात मेरी सुन लें, आखिरी बात मेरी सुन लें। अल्लाह आपको सलामत रखे सारे लोगों को। ये बात और भी मेरी कान खोल के सुन लें। कार्ड छपते हैं ना शादी हो, छपते हैं, वही बोलो यार, सारे नौजवान बोले छपते हैं, खास करके वो बोले जिनकी अभी शादी नहीं हुई। छपते हैं कि नहीं कार्ड? छपते हैं ना। तो जब दावत देनी होती है ना अगले दिन, तो मोहल्ले के ना 4 मशहूर लोग बैठते हैं घर घर के, हाँ भाई लिस्ट बनाओ किसे दावत देनी है, नाम लिखे जाते हैं बाज़ाब्ता किस 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 के यहाँ कार्ड जाना। उसमें कुछ नाम आ जाते हैं, अब्बा के यहाँ, फूफा के यहाँ कार्ड जाएगा क्या? बोला क्योंकि वो तो नाराज है। तो अब्बा कहता नहीं छोड़ यार वो नाराज है। तो जो 2 लोग बैठे होते कहते नहीं भाई बेटे का सेहरा है, राजी करना है, नाम लिखो इनका भी। लिख दिया जाता है। मामू वो भी नाराज है, लिखो इनका भी नाम। चाचा वो भी नाराज है, सबके नाम लिख दिए जाते हैं। सबकी फिक्र रहती है, किसी को मदीने वाले की फिक्र नहीं रहती है, सबकी फिक्र रहती है। जो नाराज था ना जा के मनाया, चल यार तू नहीं आएगा तो सेहरे में मजा नहीं आएगा, तू नहीं आएगा तो शादी में रंग नहीं चढ़ना है, चलना तेरे आने से बाहर आएगा। सबको मना लाए, लेकिन जिसका आना जरूरी था तुमने गाने बजा के उसे नाराज कर दिया। अल्लाह, सबको तुमने कार्ड लिखे। एक कार्ड हुजूर के मदीने भी भेजा, हुजूर को बुलाया अपनी शादी में, ख्याल आया कि मेरी शादी में नबी को आना चाहिए। जिसका आना जरूरी था तुमने गाने बजा करके उसका आना बंद कर दिया।
जिसके आए बगैर भी शादी हो सकती थी, तुम हाथ पकड़ के मना के लाए। आप कहोगे मौलवी उनको कैसे बुलाया जाएगा, तो सुनो तो सही, कागज पे नाम छपवा करके नाम डालने के बाद तुमने फूफा खालू को बुला लिया, ये उनका कार्ड था, हाथ में तस्वीर लेता, 10 बार दुरूद पढ़ता, ये कार्ड मदीने भेज देता, और उनके बुलाने का तरीका ये था, शादी तेरी थी, जलसा सजा के बैठ जाता, कोई आता ना आता मदीने वाला जरूर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर को बुलाने के काम किया। अब इंशाअल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना कि हुजूर मेरी शादी में आए, करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे नहीं उठा रहे हैं, पूरे तो इसलिए नहीं उठा रहे, कोई ये सोच रहे हैं शादीशुदा कहीं दोबारा निकाह न पढ़वा दे मौलवी। लंबा असर है भाई, रोना का इतना डर नहीं है अभी तक जितना घर के रोने का डर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, हम हुजूर को दावत देंगे इंशाअल्लाह। बुलाइए हुजूर को, और हुजूर आ गए तो समझ लेना फिर बरकत ही बरकत है। तो एक कार्ड हुजूर के मदीने भी जाना है, एक कार्ड जाना हुजूर के मदीने। ऐसे काम ये गाने बजाने बंद करें, हुजूर को बुलाने का इंतजाम करें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह। ऐसे काम करें, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब नेक बंदा ना कोई काम करता हुजूर की रजा के लिए, तो डायरेक्ट बात हुजूर के मदीने तक जाती है, डायरेक्ट जाती है। आप भी किसी का ना हाथ थामो और उसके बाप पे बोझ ना बनना, बल्कि उसका बोझ अपने सर लेके उसे अपने घर की इज्जत बना लो। मरने की देर होगी, कफन सर से बाद में हटाया जाएगा, मदीने वाला कब्र को पहले रोशन कर चुका होगा, पहले रोशन कर चुका होगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाँ, हुजूर के दर के भिखारी बनिए, ससुर के देने से कभी भला नहीं होता, जब भी भला होता है खुदा के देने से भला होता है। बताओ, ससुर से मांगोगे खुदा से, और जो ससुर से मांगे वो बेगैरत है, बेगैरत है। मर्द वो है जो अपने कलाइयों की ताकत की कमाई औरत को खिलाए, वो नामर्द है जो औरत के बाप का दिया हुआ घर में बैठ के खाए। ये सच्ची बात। और रह गई पलने की बात, तो कुत्ते भी हड्डियों से पल जाया करते, तुझे ससुराल के वाले पाल लेंगे, लेकिन बोझ नहीं बनना है, हमें मर्द बन के दिखाना है, मर्द बन के दिखाना। और ये ऐलान करना, रब ने हमें मर्द बनाया, हम खाने वाले नहीं, हम खिलाने वाले होंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे करें इंशाअल्लाह। उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह हर घर से फिर ये हुजूर की उम्मत के मुसीबत के दिनों में ये आसानी का सबक हर घर में जाएगा। अल्लाह जिसे बेटा देना, उसे बैंक बैलेंस ना समझे बेटे को, जन्नत का टिकट समझ के किसी की बेटी को खाली हाथ घर ले आना, वो बैंक बैलेंस से नहीं, तेरी जन्नत का टिकट बन जाएगा। मुझसे इसरार किया गया, बार बार हुक्म दिया जा रहा, हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए, हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। जरा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, इतने गुस्से में से देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला मेरा। क्यों नहीं होगा जानते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मदीने वाले की बात कर रहा हूं। और डर नहीं लगता यार, किसी नाराजी हो, कोई राजी हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला महबूब न रूठे। रूठना हुजूर की फिक्र की है, हुजूर की फिक्र कीजिए, हुजूर की फिक्र कीजिए। ये जिंदा है ना, जिंदा है ना, अरे ये जिंदा ही बैठे हैं ना, मरे तो नहीं है ना। जो लोग जहेज मांगते हैं तो क्या वो ना मांगेंगे तो मर गए। रज़ाक अल्लाह, रज़ाक अल्लाह। तुम अपने दस्तरखान में दूसरों का हिस्सा रखो, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह बरकत अता फरमाने वाला अल्लाह ही रज़ाक है। तो कोशिश यही करनी है सारे नौजवानों को, इंशाअल्लाह जन्नत का दरवाजा खुला मिलेगा, इंशाअल्लाह खुला मिलेगा इंशाअल्लाह जन्नत का दरवाजा। मेरे हुजूर ने कोई जहेज नहीं दिया कहीं नहीं, और ये हुजूर की सुन्नत को जिंदा किया गया, हुजूर की सुन्नत को जिंदा किया गया। फरमाया गया जो मेरी सुन्नत को, एक सुन्नत को ऐसी को जिंदा करेगा जिसे जमाना भुला रहा होगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, है ना। गर्दन ना हिलाओ, फ्री में जन्नत नहीं बढ़ती है, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। हाँ, हम सुन्नियों को तो यही शेर याद है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो,
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह की ज़कात भी हम ही खाएंगे, जन्नत भी हमारी है। खैरात भी नहीं देंगे, जन्नत भी हमारी है। सदका फितरा भी नहीं देंगे, जन्नत भी हमारी है। थोड़ा सा ख्याल करें, आईने के आगे खड़े होकर कभी देखा करें, क्या वाकई मैं हुजूर का हूं? खड़ा करके कोई नेकी की है हुजूर की रजा के लिए? एक अमल किया है ऐसा हुजूर की रजा के लिए? कोई काम किया है जो कयामत में कह दूं हुजूर मैं आपके लिए इतना करके आया? नहीं किया है तो करने के आदी बने। एक काम कम से कम कर जाएं, जैसे मेरे भाई ने किया ना, एक काम कर जाएं। आप अपनी बेटी को रुखसत करें ना तो 10-20 लाख का जहेज ना दे करके ना, उसे 5 लाख में निपटा करके उसके साथ 3 गरीब बेटियों को रुखसत कर दो। तेरी बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, खुदा जन्नती तुझे पहले बना डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये भी किया करें, ये भी किया करें। अपने साथ ना गरीबों को शामिल करें, गरीबों को शामिल करें। ठीक है जी। अब जिन्हें बुरा लगा उनसे माजरत, जरा कह दें सुभान अल्लाह। ये जो सामने वाले लोग हैं ना, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है सुभान अल्लाह के अंदर, इसलिए कि आप आगे बैठे, आगे बैठे। और जो डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो फिर हर चीज अच्छी लगती है। जब डिस्प्ले ही खराब हो ना तो फिर नोकिया का माल भी नहीं बिकता है। डिस्प्ले अच्छी रखो तो भाई चाइना भी कुछ चले। तो आप जरा बताएं, सामने वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर मेरी मुकम्मल होगी, 10 मिनट ज्यादा हो गई। मुझे शजरा पढ़ने का हुक्म है, तो मैं शजरा ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि मुझे ऐसा लगे मरसिया पढ़ना। मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे तो मैं अपना नाम भी भूल सकता हूँ। शजरा तो क्या चीज है भाई? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आपकी सुभान अल्लाह में मैं सांस ले लूं। जी, इसलिए आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। बोलें जरा सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश। हाँ सलामत रहें, सलामत। इधर वाले लोग ना डंडी मार रहे हैं भाई, अल्लाह ही जाने बायां हाथ है इधर। ठीक है जी, क्यों नहीं बोलने? बस आप मेरे सामने बैठे ना, नाराज ना होना, मैं सबके सामने बैठा हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइस, मोइस के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल। बस जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसे नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।